जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस लाइव और दांगी लाइव पर। दर्शकों, हम एक आज बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और वो खास मेहमान जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। चर्चाएं करेंगे, विधानसभा चुनाव भी हो गए और उनकी पार्टी भी जीत गई है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ मेहमान हैं श्री बबलू जी सोनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता है, खिलचीपुर से हैं। पूरे विधानसभा चुनाव में तहलका मचा दिया था उन्होंने खिलचीपुर विधानसभा में। तो दर्शकों, आइए हम बातचीत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रामेश्वर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। सोनी जी, ये जो चुनाव आपने लड़ा है, इतिहास रच दिया है वास्तव में। राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो डाली है, तो किस प्रकार से आपका जो है वो शेड्यूल रहा, किस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, ये हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर समय निरंतर गरीब से लेकर हर वर्ग का साथ देकर ही चुनाव लड़ी है। हर क्षेत्र में, देश राष्ट्र पे देख लो आप, देश को मजबूती के एक समय पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, जब पाकिस्तान वाले भारत के सैनिक का गर्दन काट के ले जाते थे और भारत का प्रधानमंत्री मुख दर्शन बनकर देखता रहता था। इसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एक बार हमारे सैनिक पर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ इतने फायरिंग किए कि डायरेक्ट मिसाइलें डाली, हजार किलो के बम। उसी दिन से भारत के हर हिंदू नागरिक को यह पता चल गया कि अपने देश की सुरक्षा हर क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। मात्र देश और राष्ट्र पे ही हर जनता नागरिक समझ चुका है। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री की बात पर चाहे टिकट किसी को भी दे दो, मेयर को दे दो या कोई भी दे दो, टिकट किसी को भी मिलेगा, चुनाव कमल निशान पर ही चुनाव जीतेगी, प्रचंड मतों पर भाजपा। आपने खिलचीपुर में ऐसा कौन सा जादू किया जो कि आपने खिलचीपुर विधानसभा की जितने भी मत हैं उनको सबको खींच के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए वो आकर्षित हुए? ऐसा क्या जादू किया था? ये क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र के राजा साहब ऊर्जा मंत्री बने। हर समय क्या है कि बेला फुसला की जनता को 2-3 चुनाव जीत गए थे। जब 15 माह में मंत्री रहे तो इनका और इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इतना प्रताड़ित किया। उसी कारण मैं हर बार बता रहा था, इनके प्रताड़ित के कारण इनकी हार तय निश्चित हो गई थी कि जिस दिन भी वोट गिनाएंगे चुनाव हारेंगे, और ये हारे। हमने प्रत्येक बार यही बोला कि हारना था तय। अच्छा, आपको ऐसा लगता था कि राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी? अरे, इन्होंने कांग्रेस के जब ऊर्जा मंत्री रहे, खुजनेर में 26 जनवरी के दिन वो जो झंडा वंदन हो रहा था, उस समय मुसलमान ने इतना आतंक मचाया। हमारे प्रियव्रत सिंह जी बिल्कुल नहीं बोले इस बारे में कि इन्होंने उन बालिका को मारा पीटी करी है। उसी समय से राजगढ़ जिले की जनता हमारे राजा साहब का चेहरा पहचान चुकी थी। ये जब तक कांग्रेस में रहेंगे, मतलब 2 मिनट के लिए पाकिस्तान बनाने के पक्ष में रहेंगे। इसी बार राजगढ़ जिले में इन्हीं के कारण राजगढ़ जिले में 5 सीटें कांग्रेस की हारी है। अच्छा बबलू जी, मेरे को ये बताइए, राजगढ़ जिले में पांचों विधानसभा तो आपने जीत ली है। हाँ, अब राजगढ़ जिले से क्या एक मंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? मंत्री होंगे ना हमारे जयलाल जी दांगी मंत्री। अच्छा, बिल्कुल फाइनल है। राजगढ़ जिले में एक मंत्री बनना है, इसमें कोई शंका की आवश्यकता ही नहीं है इस बात। अच्छा, तो एक और सवाल मेरा ये था, जैसे अब विधानसभा तो होगी, आपने 5 विधानसभा भी जीत ली, राज्य भी जीत लिया। हाँ, तो लोकसभा में जो आने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में, हाँ। इसमें आप लोकसभा में किसको देखना चाहेंगे अपने सांसद के रूप में? किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो, लोकसभा में तो क्या है कि इस बार परिवर्तन की लहर है, हर जगह परिवर्तन चाहिए, तो कोई ना कोई नया चेहरा मैदान में आएगा। तो आपके हिसाब से लगभग कौन होना चाहिए? नया चेहरा 1 नंबर में हमारे ज्ञान सिंह गुर्जर जी, 2 नंबर में प्रताप मंडल, दोनों नए चेहरे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी मौका मिलना चाहिए, काफ़ी समय से पार्टी का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। अच्छा, हाँ। तो दूसरी बात हम ले लेते हैं, हाँ, खिलचीपुर विधानसभा में ऐसा कौन सा काम होना चाहिए मार साहब, अगर मंत्री की शपथ ले लें तो? सबसे पहले खिलचीपुर का बस स्टैंड बनेगा। रोड तो हमने बनवा ही दिया, मतलब रोड का काम चल ही रहा है, बस स्टैंड ही बनेगा, इसमें कोई शंका का काम ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राजगढ़ जिले में कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जिससे कि जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं बहुत सारे, ये उनको रोजगार मिल सके? बिल्कुल। अभी क्या है कि पानी की पर्याप्त पाइपलाइन डल जाए, फैक्ट्री भी डलेगी, जब रोड बने तो फैक्ट्री भी डलेगी, सब योजना चलेगी बराबर।
तो बबलू जी, हमारा दांगी लाइव और तेजस लाइव है, हमारी आपसे और दर्शकों से यही अपील है कि हम हर क्षेत्र में जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ जो सही हो रहा है उसको भी दिखाते हैं, जो गलत हो रहा है उसको भी दिखाते। तो एक बार जरूर हमारे दर्शकों से आप अपील कीजिए कि दांगी लाइव और तेजस लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, दांगी लाइव को, तेजस लाइव को सस्पेंड करें। एक निष्पक्ष हर समय ये खबर चलाते हैं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अमूल्य टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच।